आजकल के बच्चों का कहना है भाई कि टीचर के बारे में सोचते हैं भाई कि उनका काम है कहना। एक शायरी है इससे, उनका काम है कहना, जैसा बच्चों का मेंटेलिटी बताता है। उनकी बातों को हम टाल देंगे, एक कान से सुने हैं तो क्या हुआ, दूसरे कान से निकाल देंगे। हेलो एवरीबॉडी, लाइट के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, अपना भला और दूसरों का भी भला करिए, ठीक है। परोपकार इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। और अब इसके पहले वाली वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके निकाल सकते हैं। पार्ट 10 में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर पढ़ा था। 6 इमेज फॉर्मेशन था, मैंने 7वें केस के बारे में भी उसमें बात किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप भी देखते रहिए इधर ही, ठीक है। बगल में दूसरा वीडियो सर्च मत करिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे फॉर्म करेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, तो देखिए 2 ही केस इसमें होते हैं, 2 ही होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोल में है, यहाँ पे फोकस पे है, यहाँ पे सेंटर पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, केस 1 यानी पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी से जो लाइट आता है ना, वो पैरेलल आता है, ये तो आप जानते होंगे। राइटिंग सुंदर है मेरी, होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, तो अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का कहता है कि वो लाइट इस तरह से रिटर्न होता है कि ऐसा लगता है जैसे फोकस से निकल के जा आ रहा था। तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, ठीक था शायद ना। आप लोग दूर से देख रहे हैं तो आप लोग को अच्छा से दिखेगा। तो इमेज बनेगा हमारा एट फोकस। और ऐसा, क्योंकि आगे कभी ये मिलने वाला नहीं है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से निकल के आ रहा है। ऐसा रे डायग्राम भी था, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो दोनों रे फोकस पे मिल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि लगता है फोकस से निकल के आ रहा है। दोनों के साथ ऐसा ही है, तो दोनों रे फोकस पे निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर इमेज बनेगा। साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। और नेचर क्या होगा भाई, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए, मगर बुक में ये डायग्राम ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा वो डायग्राम को टेढ़ा करके देता है। तो कैसे थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा होता है भाई, तो उसके बारे में बात करें। कैमरा मेरा एडजस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा। हाँ, हो गया। दूसरा भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नहीं भी दूसरा नहीं, थोड़ा सा ये ऐसे रहता है इमेज। आप लोग क्या सोचते हैं, पढ़ाई पे फोकस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चों का कहना है भाई कि टीचर के बारे में सोचते हैं भाई कि उनका काम है कहना। एक शायरी है इससे, उनका काम है कहना, जैसा बच्चों का मेंटेलिटी बताता है। उनकी बातों को हम टाल देंगे, एक कान से सुने हैं तो क्या हुआ, दूसरे कान से निकाल देंगे, ठीक है। तालियां बजाओ, तालियां। अभी देखते पैरेलल है,
कैमरा में रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है, सामने बच्चे बैठे नहीं रहते और आपको कैमरा में देख के खुद से बोलना रहता है। कभी कभी लगता है कि आप पागल तो नहीं हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो थोड़ा सा टेढ़ा करने पे क्या होगा, आप कैसा रे डायग्राम आपके लिए अलग से प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके लिए ऐसा कोई प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर से जा रहा है, पोल आपके पास यहाँ पर है, ऐसा मान के चलिए। तो ये रे डायग्राम किस तरह से लौट के जाएंगे, इस तरह से लौट के जाएंगे कि लगेगा जैसे ही आपको फील हो कि यहाँ से निकल के आ रहा था, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो ये डिपेंड कर, देखिए ये रे जो डायग्राम है ना, इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं हम। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का फोकस यहाँ पर है और यहाँ पे इमेज ये बना रहा है। ठीक है, इस बात पे खासा ध्यान दीजिएगा, किताब में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है ना, और पढ़िए, पढ़ाई भी एक अलग तरीके से हम लोग करना, मेहनत करना है। ठीक है, समझना, फैक्ट को समझना। फिजिक्स इसलिए टफ हो जाता है कि वो टफ नहीं है कि हम उसको कहेंगे भाई फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए टफ हो जाता है कि हम लोग उसके बेसिक्स कंसेप्ट्स को नहीं समझते और सीखने की कोशिश नहीं करते, रट्टा मारते। तो भाई तोता बन जाइए, रट्टा मारना है तो। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे तो क्या होगा। इसको इरेज करते हैं। दो ही कंडीशन है इसमें। दूसरा है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। फाइनाइट मतलब फिक्स, इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी। ये दूसरा कंडीशन, और यही शायद आखिरी कंडीशन भी है। यहाँ पे पोल है, फोकस है, सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से निकल के जाए, लगेगा अरे भाई फोकस से ही आ रहा था। और दूसरा मैंने बताया था, फोकस पे ये पोल पर डालो, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा, थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रे इधर गया और ये इधर गया, कभी आपस में मिलेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं मिल सकता था। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो डेट्स ऑल इमेज। क्योंकि देखिए एक रे ये जो वापस लौट रहा है और ये भी आगे जा रहा था, आगे तो नहीं बनता मगर ऐसा लग रहा था पीछे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा था, मतलब यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस इनसाइड द मिरर। साइज क्या होगा तो आप खुद देख के बता दीजिए, साइज क्या होगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग स्मॉलर का गलती लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या मैं पढ़ाता हूँ। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और यार वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पढ़ते हैं, कॉपी लेकर बैठिए, साथ में लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए। अब इसके रे डायग्राम एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यही एक रे डायग्राम नहीं है। वी कैन हैव सम मोर रे डायग्राम ओवर इट। हम लोग इस पर और रे डायग्राम भी बना सकते हैं। पोल, फोकस, सेंटर। अभी क्या है, लाइट ऐसे आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट को कोई भी दो रे डायग्राम, एक मैं अक्सर बनाता हूँ, ये फेवरेट है मेरा। इस तरह से गया भाई, यहाँ से लग रहा था भाई बहुत तिरछा लेके गया मैं,
इस तरह से गया, जिससे लग रहा था कि भाई यहाँ से निकल के आ रहा है। क्या हो गया है मेरे को, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जा रहा है भाई, निकल के लग रहा था भाई यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरा, आप इस तरह से इंसिडेंट कराइए ना कि लगे कि वो सेंटर पे जाके मिलता, तो जो रे सेंटर पे इंसिडेंट होता है ना, पड़ता है ना, वो उसी रास्ते पे लौट जाता है। तो दोनों यहाँ पर जब ये लौट रहा होगा तो यहाँ पर इमेज बनेगा। यहाँ पर जब यहाँ पर इंटरसेक्शन है ए बी, ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर हो गए। एक और बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस यहाँ पर पोल पर रखते हैं। इसके लिए कोई डायग्राम मैं नहीं बना सकता, उतना पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट को जब पोल पर रखेंगे तो क्या होगा, आप जैसे इसके पास लेके जाइएगा ना, ये और इधर घसकेगा, शिफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ से इधर लेके जाऊँ, यहाँ पर है, मैं आगे बढ़ाऊँ, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ाऊँ, आगे बढ़ेगा। जब ये इस पर यहाँ पर आ जाएगा तो इमेज भी बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट पोल पर हो तो इमेज भी पोल पे बनता है। साइज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज हो जाएगा उस समय। और नेचर क्या होगा, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई आपसे पूछ दे भाई, कोई आपसे पूछ दे अगर कि बताइए कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले जाएंगे तो इमेज के साथ क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा तो इमेज भी फोकस से पोल की तरफ ही आएगा। अब जब पोल पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, इमेज भी पोल पे पहुंच जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज बदलेगा नहीं, इमेज का साइज बड़ा होते रहेगा। जैसे जैसे इसके पास आएगा बड़ा होते जाएगा। कोई व्यक्ति को आप दूर से देख रहे हैं, रोड की इधर आप है, रोड की उधर आप किसी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं आप जानिए। जब वो आपके पास आने लगे तो वो आपको छोटा दिखाई देगा कि बड़ा दिखाई देगा, बड़ा डेफिनेटली। ऐसे ही समझो, इधर जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज भी इधर से इधर आ रहा है और बड़ा होते जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट पोल पर चला गया, इमेज भी इसी पर आ गया और सेम साइज का हो गया। तो ये सब सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो गया पार्ट 11 था, और आज हमने इसमें पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और भी ज़्यादा मतलब हमारे अगले वीडियो में यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा और साइन कन्वेक्शन के बारे में ट्राई करेंगे बताने का। तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड साइन कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन करिए, क्योंकि जब तक अभी मेरे पास 40-50 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट मेहनत कोई कर रहा है तो उसको सब्सक्राइबर उतना मिलना चाहिए। 100 तो मिल जाए तो बेटर रहेगा। अभी मैं टारगेट 100 का रख रहा हूँ कि भाई मेरा देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।